नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिलाल मलिक और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के एक शहर शिमला की। शिमला भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य की शिमला जिले में स्थित है और एक ऐसा नगर है जहां पर पर्यटक लगातार बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचते हैं। शिमला का रुख लगातार करते हैं सैलानी, बड़ी संख्या में लगातार हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। ये राज्य की राजधानी और साथ ही सबसे बड़ा नगर है। ये शिमला जिले का मुख्यालय भी है। साल 1864 से 1947 में यहाँ पर भारत की स्वतंत्रता तक ये भारत में ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहा है। शिमला उत्तर भारत के सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन में से एक है और इसे यहाँ पर पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। शिमला के दक्षिण और पूर्व में उत्तराखंड राज्य, उत्तर में मंडी और साथ ही कुल्लू पूर्व में, किन्नौर दक्षिण में सिरमौर और साथ ही पश्चिम में सोलन जिलों से यहाँ पर घिरा हुआ है। 1864 में यहाँ पर शिमला को भारत में ब्रिटिश राज्य के यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था। राज्य के साथ साथ यहाँ पर ब्रिटिश भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ का भी यहाँ पर मुख्यालय और साथ ही 1876 के बाद से पंजाब प्रांत की भी यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। स्वतंत्रता के बाद शिमला नगर पूर्वी पंजाब राज्य की राजधानी बन गया था। बाद में हिमाचल प्रदेश के गठन पर इसे यहाँ पर राज्य की राजधानी घोषित कर दिया गया। एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल शिमला को अक्सर पहाड़ों की रानी के नाम से भी लोग जानते और पहचानते हैं। ये राज्य का यहाँ पर प्रमुख वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और साथ ही शैक्षिक केंद्र है। 1815 से पहले क्षेत्र में कुल बस्तियों के अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, उनके आंकड़ों की बात करें, जब यहाँ पर ब्रिटिश सेना ने इस क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त किया था तब वहां पर रहने वाले लोगों की संख्या कम थी, लेकिन यह संख्या लगातार बढ़ती चली गई। लगातार यहाँ पर संख्या या कहा जाए कि यहाँ पर जनसंख्या का दबाव हिमाचल प्रदेश के इस शहर पर भारी पड़ता गया। हिमालय के यहाँ पर घने जंगलों में स्थित इस क्षेत्र की जलवायु परिस्थितियों ने शहर की स्थापना के लिए अंग्रेजों को भी आकर्षित किया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में यहाँ पर शिमला ने 1914 के शिमला समझौते और साथ ही 1945 के शिमला सम्मेलन सहित कई महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकों की भी मेजबानी की है। स्वतंत्रता के बाद 28 रियासतों के एकीकरण के परिणाम स्वरूप 1948 में हिमाचल प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया। स्वतंत्रता के बाद भी शहर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र बना रहा। इसने 1972 के शिमला समझौते की मेजबानी की। हिमाचल प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद मौजूदा महासू जिले का नाम शिमला रख दिया गया। शिमला में अनेकों इमारतें स्थित हैं जिनमें यहाँ पर औपनिवेशिक युग के भी समय की यहाँ पर ट्यूडर बेटन और साथ ही नव गॉथिक वास्तुकला के साथ साथ यहाँ पर कई मंदिर और साथ ही चर्च भी स्थित हैं। इन मंदिरों और साथ ही चर्च का भ्रमण करने के लिए पर्यटक देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी यहाँ पर पहुंचते हैं और यह आंकड़ा एक बड़ा आंकड़ा रहा है। ब्रिटिश कालीन इमारतें और साथ ही चर्च शहर का प्राकृतिक वातावरण बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता रहा है। शहर के प्रमुख आकर्षणों में वाइसराय लॉज, क्राइस्टल चर्च, जाखो मंदिर, मॉल रोड, रिज शामिल है, जो सभी एक साथ मिलकर शहर के केंद्र का निर्माण करते हैं। यूनेस्को की तरफ से विश्व विरासत स्थल के रूप में यहाँ पर घोषित ब्रिटिश निर्मित कालका शिमला रेलवे लाइन भी एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। अपने कठोर इलाके के कारण शिमला माउंटेन बाइकिंग रेस एमटीबी हिमालय के यहाँ पर मेजबानी करता है, जो कि सबसे पहले 2005 में शुरू हुआ था। दक्षिण एशिया में यहाँ पर अपनी तरह का सबसे बड़ा आयोजन माना जाता है। शिमला में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक आइस स्केटिंग भी यहाँ पर रिंग भी यहाँ पर स्थित है और लगातार स्केटिंग के तहत यहाँ पर आयोजन बड़ी संख्या में होते रहे हैं। एक प्रमुख पर्यटन केंद्र होने के अलावा ये शहर कई कॉलेजों और साथ ही शोध संस्थानों के साथ साथ एक शैक्षिक केंद्र भी है। वर्तमान में शिमला नगर जहां पर स्थित है, वहां पर उसके आसपास का अधिकांश क्षेत्र 18वीं शताब्दी के अंत तक घने वनों से भरा हुआ था। पूरे क्षेत्र में बसावट के नाम पर केवल जाखो मंदिर था। इसके इर्द गिर्द स्थित यहाँ पर कुछ बिखरे हुए घर ही थे।
श्यामला देवी, जिन्हें देवी काली का एक अवतार माना जाता है, उनके नाम पर भी यहाँ पर क्षेत्र का नाम शिमला रखा गया था। क्षेत्र पर 1806 में नेपाल के भीमसेन थापा ने आक्रमण कर कब्जा कर लिया था। और बताते हैं कि अब उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गोरखा युद्ध 1814 और साथ ही 16 में नेपाल पर विजय प्राप्त करने के बाद सुगोली संधि के अंतर्गत इस क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त किया। 30 अगस्त 1817 को इस क्षेत्र का सर्वेक्षण करने वाले गेरार्ड बंधुओं ने अपनी डायरी में शिमला को एक मध्यम आकार का गांव बताया था, जहां पर यात्रियों को पानी पिलाने वाला एक फकीर रहता था। 1819 में लेफ्टिनेंट रोस ने यहां पर हिल स्टेशन में सहायक राजनीतिक एजेंट थे, यहां पर शिमला में एक लकड़ी का कॉटेज स्थापित किया। इसके 3 साल बाद उनके उत्तराधिकारी और साथ ही स्कॉटिश सिविल सेवक चार्ल्स प्रेंट कैनेडी ने यहां पर 1822 में क्षेत्र में वर्तमान हिमाचल प्रदेश विधानसभा भवन के निकट क्षेत्र का पहला पक्का घर बनवाया। और धीरे धीरे क्षेत्र की ठंडी जलवायु, सुरम्य प्राकृतिक दृश्य, हिमाचल की यहाँ पर पहाड़ियां मानो ऐसे लहराती रही, उन पर बर्फ लगातार पड़ती रही, जिसके चलते एक अलग ही वहां पर नजारा देखा गया। चीड़ और साथ ही देवदार के घने जंगल भारतीय गर्मियों के दौरान कई ब्रिटिश अधिकारियों को आकर्षित करने लगे। इस प्रकार 1826 तक कुछ अधिकारियों ने तो यहां पर अपनी पूरी छुट्टियां शिमला में ही बिताना शुरू कर दिया था। 1827 में बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड एम हर्ष ने शिमला की इस दौरे पर आए, जहां पर कैनेडी हाउस में रहे और इसके 1 साल के बाद भारत में ब्रिटिश सेनाओं की कमांडर इन चीफ लॉर्ड कॉम्ब्रिमियर भी शिमला आए और उसी स्थान पर रुके। अपने निवास के दौरान कॉम्ब्रिमियर ने यहाँ पर जाखू के पास एक 3 मील की सड़क और साथ ही एक पुल का भी निर्माण करवाया था। 1830 में अंग्रेजों ने यहाँ पर कैंथल और साथ ही पटियाला के प्रमुखों से यहाँ पर 16 जिले के रवीन और साथ ही कांगड़ा जिले के यहाँ पर भारोली परगना के बदले शिमला के आसपास के जमीन का भी अधिग्रहण किया। इसके बाद शिमला का एक बहुत ही तेजी से विकास हुआ। 1830 में 30 घरों वाले इस नगर में 1881 में 1141 घर बन चुके थे। 1832 में शिमला ने अपनी पहली राजनीतिक बैठक देखी। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक और साथ ही महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ पर दूतों के बीच कर्नल चर्चित के यहाँ पर लिखे एक पत्र में बेंटिक ने लिखा है कि यहाँ पर कॉम्ब्रिमियर के उत्तराधिकारी अर्ल डलहौजी ने भी यहाँ पर उसी वर्ष शिमला का दौरा किया। इस समय तक यहाँ पर ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल और साथ ही कमांडर इन चीफ नियमित रूप से शिमला आने जाने लगे थे और इन यहाँ पर लोगों के साथ ही मिलने जुलने के लिए भी यहाँ पर कई युवा ब्रिटिश अधिकारी इस क्षेत्र में यहाँ पर जाने लगे और फिर उनके पीछे पीछे कई महिलाओं ने भी यहाँ पर अपने रिश्तेदारों के लिए शादी की गठजोड़ की भी यहाँ पर तलाश शुरू कर दी। शिमला उनका आना जाना शुरू हो गया था। इसी प्रकार शिमला पार्टियों और साथ ही अन्य उत्सवों के लिए भी प्रसिद्ध हिल स्टेशन बन गया था। इसी समय में यहाँ पर उच्च वर्ग के परिवारों के विद्यार्थियों के लिए पास के क्षेत्र में आवासीय विद्यालय स्थापित किया गया। 1830 के दशक के अंत तक शहर थिएटर और साथ ही कला प्रदर्शनियों का भी एक केंद्र बन चुका था। आबादी बढ़ने के साथ साथ शहर भर में कई बंगले बनाए गए और कस्बे में यहाँ पर एक बड़ा बाजार भी स्थापित किया गया। बढ़ती यूरोपीय आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में भारतीय व्यापारी मुख्य रूप से सूद और साथ ही पारसी समुदायों से इस क्षेत्र में पहुंचने लगे थे। 9 सितंबर 1844 को क्राइस्ट चर्च की नींव रखी गई थी। इसके बाद यहां पर कई सड़कों का भी निर्माण हुआ, उनका चौड़ीकरण हुआ। 1851-52 में 560 फीट की यहां पर एक सुरंग वाली हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का भी निर्माण किया गया। ये सुरंग जिसे यहां पर अब धल्ली सुरंग के रूप में जाना जाता है। 1850 में एक मेजर ब्रिग्स की तरफ से यहां पर शुरू की गई थी और साथ ही 1851-52 की सर्दियों में यहां पर पूरी हुई थी। 1857 के विद्रोह से यहां पर शहर के यूरोपीय निवासियों में खलबली मच गई। हालांकि शिमला विद्रोह से अप्रभावित रहा।
1863 में भारत की तत्कालीन वायसरॉय जॉन लॉरेंस ने यहाँ पर ब्रिटिश राज की ग्रीष्मकालीन राजधानी को शिमला में स्थानांतरित करने का भी फैसला किया। और इसी तथ्य के बावजूद भी यहाँ पर कलकत्ता और इसके अलग केंद्र के बीच 1000 मील की यहाँ पर दूरी थी। उन्होंने यहाँ पर एक वर्ष में 2 बार प्रशासन को स्थानांतरित करने की यहाँ पर परेशानी उठाने का फैसला किया है। लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय 1876-1880 ने यहाँ पर 1876 में शहर की योजना बनाने के प्रयास किए। जब वो पहली बार किराए के घर में रहे, उन्होंने यहाँ पर ऑब्जर्वेटरी हिल पर बनाए गए वॉइस ग्रिल जो है लॉज के लिए भी यहाँ पर योजना शुरू की थी। और अपर बाजार नामक जिस क्षेत्र में यहाँ पर, जिसको आजकल हम द रिज के नाम से जानते हैं, मूल भारतीय आबादी रहती है, तो उसमें भी यहाँ पर कई बदलाव देखे गए। एक आग की घटना की वजह से काफी प्रभावित हो गया और इसे यहाँ पर यूरोपीय शहर का भी केंद्र बनाने की पूर्वी छोर की योजना के कारण बचे खुचे भारतीय लोगों को भी यहाँ पर निचले इलाकों पर मध्य और साथ ही निचला बाजारों में जाने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसके बाद ऊपरी बाजारों को साफ कर लाइब्रेरी और साथ ही थिएटर जैसे यहाँ पर कई सुविधाओं वाले पुलिस और साथ ही सैन्य स्वयंसेवकों के साथ साथ नगर पालिका प्रशासन के लिए एक टाउन हॉल का भी निर्माण किया गया। गोरखा युद्ध के बाद सैनिक टुकड़ियों के सुरक्षित जगह पर आराम से रहें। 1819 में शिमला की स्थापना की गई थी। शिमला इन्हीं कारणों से यह भारत के यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। 1864 में शिमला को अंग्रेजों की राजधानी बनाया गया था। शिमला एक पर्यटक स्थल के रूप में भी मशहूर है। शिमला की खोज अंग्रेजों ने यहाँ पर 1819 में की। चार्ल्स कैनेडी ने यहाँ पर पहला ग्रीष्मकालीन घर बनाया था। जल्द ही यहाँ पर शिमला लॉर्ड विलियम बेंटिक की नजरों में आ गया, जो कि 1828 से 1835 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। 19वीं सदी के यहाँ पर अंत में यहाँ पर ब्रिटिश वायसरॉय के यहाँ पर आवास राष्ट्रपति निवास का भी निर्माण हुआ था। आजकल इसमें यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी है। भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार यह शहर भूकंपीय क्षेत्र है, हाई डैमेज रिस्क जोन है, उसी के अंतर्गत आता है। कमजोर निर्माण तकनीक और साथ ही बढ़ती आबादी पहले से यहाँ पर भूकंप की आशंका वाले क्षेत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। मुख्य शहर के पास यहाँ पर कोई भी जल निकाय स्थिति नहीं है। पास नदी यहाँ पर सतलुज है, जो शहर से लगभग 21 किलोमीटर की दूर पर बहती है। गिरी और पब्बर दोनों यमुना की यहाँ पर सहायक नदियां हैं। अन्य नदियां हैं जो कि यहाँ पर शिमला जिले से होकर बहती है। शिमला योजना क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट 414 हेक्टेयर यानी का 1020 एकड़ में फैला हुआ है। शहर को यहाँ पर उसके आसपास में खासकर चीड़, देवदार, बांज और साथ ही बुरांश के वन पाए जाते हैं। बिना आधारभूत संरचना के हर साल पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण, पर्यावरणीय संरक्षण के कारण भी यहाँ पर व्यवसाय के लिहाज से लगातार व्यवसाय बढ़ा है, लेकिन कुछ लोगों की परेशानी भी बढ़ी है। शिमला की यहाँ पर इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में यहाँ पर इसकी पहचान लुप्त होने की कगार पर है। क्षेत्र की एक अन्य चिंता भूस्खलनों की यहाँ पर लगातार बढ़ती संख्या है, जो अक्सर भारी बारिश के बाद होती है। शिमला के लोगों को यहाँ पर अनौपचारिक रूप से शिमला वासी के नाम से भी पुकारा जाता है। विभिन्न त्योहारों को मनाया जाता है, जिसमें से यहाँ पर 3 से 4 दिनों तक चलने वाला शिमला समर फेस्टिवल प्रमुख है, जो कि यहाँ पर हर साल पीक पर्यटन सीजन के दौरान रिज पर ही आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य आकर्षण देश भर के लोकप्रिय गायकों की तरफ से प्रदर्शन है। 2015 से यहाँ पर 95.0 बिग एफएम और साथ ही हिमाचल टूरिज्म की तरफ से हर साल संयुक्त रूप से यहाँ पर क्रिसमस के नए साल तक रिज की यहाँ पर 7 दिवसीय लंबे शीतकालीन कार्निवाल का भी आयोजन किया जाता है। शिमला में घूमने के लायक यहाँ पर कई इलाके हैं, जहाँ पर मॉल और साथ ही रिज जैसे यहाँ पर स्थानीय हैंग आउट शहर के केंद्र हैं। शहर की अधिकांश धरोहर इमारतें अपने मूल टूडर बंधन वास्तुकला में संरक्षित हैं। पूर्व वाइस ग्रिल लॉज, जो कि यहाँ पर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान है, और वाइल्ड लाइफ फॉर हॉल, जो कि यहाँ पर अब एक प्रमुख होटल है। ऐसी कुछ प्रसिद्ध इमारतें हैं जो कि राज्य संग्रहालय 1974 में निर्मित में यहाँ पर इस क्षेत्र के चित्रों, आभूषणों और साथ ही वस्त्रों का भी संग्रह पाया जाता है। लक्कड़ बाजार, जो कि यहाँ पर रिज से आगे की स्थिति में है और साथ यहाँ पर स्मृति चिन्हों और लकड़ी से बने शिल्पों के लिए यहाँ पर प्रसिद्ध है।
मुख्य शहर की अगर बात करें तो यहाँ पर 55 किलोमीटर यानी का 34.2 मील की यहाँ पर दूरी पर सतलुज नदी के तट पर जो है ताता पानी नामक गर्म सल्फर चश्मे स्थित हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे यहाँ पर औषधीय महत्व रखते हैं। शिमला में कई मंदिर हैं और यहाँ पर अक्सर आसपास के ग्रामों और साथ ही शहरों से भक्त दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में आते रहते हैं। काली देवी को समर्पित एक मंदिर मॉल के पास ही है। हनुमान को यहाँ पर समर्पित जाखू मंदिर शिमला में सबसे उच्चतम चोटी पर स्थित है। शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर शिमला कालका राजमार्ग पर संकट मोचन नामक एक और हनुमान जी का मंदिर है। इसके आसपास के क्षेत्रों में यहाँ पर पाए जाने वाले कई बंदरों के लिए प्रसिद्ध है। यह है कि यहाँ पर नजदीक स्थित तारा देवी का मंदिर, वहां पर आयोजित होने वाले अनुष्ठान और साथ ही त्योहारों के लिए भी वो काफी मशहूर है। और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों में बस टर्मिनल के पास स्थित एक गुरुद्वारा और साथ ही रिज पर स्थित यहाँ पर क्राइस्ट चर्च शामिल है। शिमला में निर्मित कला और साथ ही शिल्प उत्पादों की यहाँ पर पर्यटकों में अत्यधिक मांग रही है और ये उत्कृष्ट आभूषणों, कढ़ाई वाले शॉल और साथ ही कपड़ों से लेकर चमड़े की वस्तुओं और साथ ही मूर्तियों तक भी यहाँ पर कई चीजें बनाई जाती हैं। शिमला के आसपास चीड़ और साथ ही देवदार के पेड़ भी अपनी एक अलग यहाँ पर पहचान बनाए हुए हैं। शिमला की सभी प्रमुख इमारतों में इन पेड़ों की लकड़ी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। लकड़ी से बने शिमला के विभिन्न प्रकार के शिल्पों में यहाँ पर छोटे बक्से, बर्तन, छवि, नक्काशी और साथ ही स्मृति चिन्ह शामिल हैं। शिमला के कालीन भी यहाँ पर सैलानियों के लिए एक बड़ा आकर्षण है और इनके निर्माण में यहाँ पर विभिन्न पुष्प और साथ ही अन्य रूपांकनों का भी उपयोग बड़ी संख्या में किया जाता रहा है। ऊन का उपयोग कंबल और साथ ही कालीन बनाने के लिए भी यहाँ पर किया जाता है और इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो है रुमाल, हाथ के पंखे, दस्ताने और टोपी इत्यादि भी प्रसिद्ध है। शिमला में दक्षिण एशिया की एकमात्र प्राकृतिक जो है आइस स्केटिंग रिंग भी यहाँ पर है और इस स्थल पर जो है अक्सर राज्य और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की यहाँ पर प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती रही हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर मौसम आमतौर पर दिसंबर की शुरुआत में शुरू होता है और साथ ही फरवरी के अंत तक चलता है। शिमला आइस स्केटिंग क्लब जो कि यहाँ पर रिंग का एक प्रबंधन करता है, हर साल जनवरी में एक कार्निवल की यहाँ पर मेजबानी करता है, जिसमें एक फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और साथ ही फिगर स्केटिंग इवेंट शामिल है। शिमला और साथ ही उसके आसपास ग्लोबल वार्मिंग और साथ ही बढ़ते शहरी विकास के प्रभावों के कारण पिछले कुछ वर्षों में हर सर्दियों में यहाँ पर इन बर्फीले स्तरों की संख्या कम हो रही है। स्केटिंग रिंग के यहाँ पर अतिरिक्त शहर में इंदिरा गांधी राज्य खेल परिसर जैसे यहाँ पर क्रीड़ा स्थल भी मौजूद हैं। शहर से आगे नालदेहरा 9 होल गोल्फ कोर्स है जो कि यहाँ पर भारत में अपनी तरह का सबसे पुराना है। कुफरी एक यहाँ पर रिसोर्ट है, केवल शीतकालीन के तहत यहाँ पर उसको खोला जाता है। मुख्य शहर से 19 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और समय बिताने के साथ साथ ये नगर भी यहाँ पर क्षेत्र में काफी जो है प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक तरफ हीरानगर से धौली तक, दूसरी ओर तारा देवी से मलाना तक फैला हुआ है। 2001 यहाँ पर भारत की जनगणना के अनुसार शहर की जनसंख्या की बात करें और उसके बाद की लगातार ये जनसंख्या बढ़ती जा रही है और सबसे बड़ा जनसंख्या की ये गुट 16-45 वर्ष का आयु वर्ग है जो कि यहाँ पर कुल जनसंख्या का 55% है। लगभग 28% आबादी 15 साल से छोटी है। नगर का निर्म जो है लिंगानुपात 2001 में प्रत्येक 1000 लड़कों के लिए 930 लड़कियां चिंता का कारण बनी हुई हैं। समग्र रूप से यहाँ पर हिमाचल प्रदेश राज्य के 974 बनाम 1000 की तुलना में बहुत ही कम है। हिंदी शहर की यहाँ पर संपर्क भाषा है और यह शहर में बोली जाने वाली आधिकारिक उद्देश्यों के लिए यहाँ पर सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। अंग्रेजी भी यहाँ पर जो है एक बड़ी आबादी की तरफ से बोली जाती है और साथ ही शहर की यहाँ पर दूसरी आधिकारिक भाषा है। हिंदी के अलावा पहाड़ी भाषाएं जातीय पहाड़ी लोगों की तरफ से बोली जाती हैं जो कि शहर में स्थानीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा है। शहर की जातीय पंजाबी प्रवासी आबादी के बीच पंजाबी भाषा प्रचलित है, जिनमें यहाँ पर अधिकांश पश्चिम पंजाब के शरणार्थी हैं जो कि 1947 में भारत के विभाजन के बाद शहर में बस गए थे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी और साथ ही ब्रिटिश कालीन समय में यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला राज्य का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटक केंद्र है और यहाँ का नाम देवी श्यामीमला के नाम पर रखा गया है जो कि काली का अवतार है।
शिमला लगभग 7267 यानी का 7267 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और ये अर्धचक्र आकार में बसा हुआ है, जहां पर पूरे वर्ष ठंडी हवाएं बहने के वरदान है। यहाँ पर घाटी का भी सुंदर दृश्य दिखाई देता है, जो कि महान हिमालय पर्वतीय की चोटियां चारों ओर से दिखाई पड़ती हैं और इन पर बर्फ पड़ती है। यहाँ पर ठंडी हवाएं लगातार चलती रहती हैं और बता दें कि यहाँ पर शिमला का सुखद मौसम हर बार जो है एक अलग ही एहसास कराता है। इसे उत्तर भारत का एक सर्वाधिक लोकप्रिय पर्वतीय स्थान बना देता है और यही कारण है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक आते हैं। तो ये कहानी है जिसको संजोए हुए है शिमला अपने आप में, जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं और रेवेन्यू की बात करें, राजस्व की बात करें, पर्यटक लगातार बड़ी संख्या में आते हैं, जिसका सीधा फायदा वहां के शासन प्रशासन और साथ ही स्थानीय दुकानदारों को इसका होता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।